So very good morning to all of you. So in today's session, I am going to discuss quantum chemistry, and the topic of the today's session is eigenfunction and the eigen values. ठीक है, तो लास्ट टर्म में भी हमने क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ा था, पास्केट देखा था. ठीक है, उससे पहले वाले वीडियो में क्या किया था, हमने न्यूमेरिकल्स देखा था, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो उसी सीरीज में हम आज फिर डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री चैप्टर को ही, और उसमें आज का टॉपिक क्या है, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू. ठीक है, तो आज हम इसको समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इसके पहले हमने आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू को समझे. इसको पहले हमें एक टर्म को समझना था, वो क्या था, ऑपरेटर. तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है, जैसे सपोज एफ(x), उस पे अगर हम कोई ऑपरेटर करेंगे तो वो क्या करेगा, उस फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर देगा. ठीक, तो एफ(x) की जगह पे एक नया फंक्शन आ गया, मान लीजिए gx. ठीक है, तो अगर कोई ऑपरेटर लेते हैं हम, जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई भी एक ऑपरेटर लिया, तो एक ऑपरेटर आ गया ए, इसके ऊपर ए कैप. अगर कोई फंक्शन लेते हैं एफ(x), तो ये क्या करता था, इसके फंक्शन को चेंज कर देगा. ठीक, मल्टीप्लाइड विथ सम कांस्टेंट. ठीक है, तो ये ऑपरेटर का बेसिक डेफिनेशन था. इसी ऑपरेटर में एक स्पेशल केस का है, मतलब ऐसा हमें एक फंक्शन मिले, जैसे सपोज कि अगर हमने कोई इस पे ऑपरेटर लगाया तो फंक्शन रिमेन्स अनचेंज, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वही फंक्शन आपको मिलेगा, बट मल्टीप्लाइड विथ सम कांस्टेंट टर्म. ठीक, तब हम उसको बोलते हैं आइगन फंक्शन, और इसको, इस वैल्यू को बोलते हैं आइगन वैल्यू. ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, बेसिकली ऑपरेटर ही है. तो ऑपरेटर का मतलब क्या था कि अगर कोई फंक्शन f(x) है, उस पे आप कोई ऑपरेटर, जैसे हम कहते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, तो वो f(x) को क्या करेगा, चेंज कर देगा, एक नया फंक्शन दे देगा gx. बट उसी में एक स्पेशल केस है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा फंक्शन आया psi i, ठीक, इस पे आपने कोई ऑपरेटर लगाया, ऑपरेट किया, तो ये क्या कर रहा है, उस फंक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, वही फंक्शन हमें मिल रहा है, सेम फंक्शन, बट मल्टीप्लाइड विद ए कांस्टेंट फैक्टर, कांस्टेंट टर्म. देन दिस फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन, एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज नोन एज आइगन वैल्यू. ठीक, तो इसको डिफाइन क्या करेंगे, अगर लिखने के लिए आता है तो इफ एन ऑपरेटर ए कैप ऑपरेटिंग ऑन ए फंक्शन psi या f(x) कन्वर्ट्स इट to the same function, mind it, same function psi I multiplied by a constant factor a, constant term a, mind it, constant होना चाहिए, अगर ये वेरिएबल है तो फिर आइगन वैल्यू नहीं होगा. then the function psi I is called an eigen function and the corresponding constant factor is called eigen value. Mathematically we can write like that. So this equation is known as eigen value equation. उसी को इन अदर वर्ड्स इट में भी ऑल्सो रिटन एज, हमने कोई एक आपको फंक्शन देगा, उस पे आप कोई ऑपरेटर लगाइए, कोई भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, उस पे कांस्टेंट फैक्टर आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू. तो दिस फैक्टर इज नोन एज आइगन वैल्यू एंड दिस फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन. बट कंडीशन क्या है, दो कंडीशन कह सकते हैं आपके, हमें सेम फंक्शन मिल रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 मल्टीप्लाइड विद ए कांस्टेंट फैक्टर. क्लियर, तब हम उसको बोलेंगे आइगन फंक्शन है, या ये आइगन इक्वेशन है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है. ठीक है, क्लियर है. चलिए अब इसको, इसी भी क्वेश्चन में कहा था व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आइगन वैल्यूज, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. तो ऑलरेडी इसे एक सेमेस्टर बेसिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उस केस में हमें क्या लिखना है, यहाँ जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट they are the possible results of measurement of the physical quantity. वो physical quantity का क्या है, measurement का जो result आएगा वही हमें बताता है. On the other hand, the eigen function psi of a operator a cap represents a state in which in the physical quantity has a definite value. एक, तो ये हमें क्या देता है, all the possible results of the measurement of that particular physical quantity. ठीक, तो आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन डिफाइन करो, एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आइगन वैल्यूज, ये आइगन इक्वेशन. ठीक, क्लियर. चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस, एक फंक्शन आपको दे दिया e⁻⁻ax और एक ऑपरेटर दे दिया dy/dx.
चलिए यहाँ से क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को इस पे ऑपरेट करिए साई आई। ठीक, मतलब बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, d बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स। ठीक, चलिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा बोलिए, तो माइनस ए तो बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा, सेम फंक्शन ए टू द पावर माइनस ए एक्स, ठीक है ना। तो जब हमने इस ऑपरेटर को इस गिवन फंक्शन पे ऑपरेट कराया, मतलब डी बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस ए। सो माइनस ए इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो ये आएगा कांस्टेंट फैक्टर टर्म। इसी कांस्टेंट टर्म फैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, आइगन वैल्यू। तो आपसे पूछेगा कैलकुलेट द आइगन वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, ऑपरेटर हमें दिया रहेगा और ये हमें क्या मिल गया, सेम फंक्शन। ठीक, तो नो डाउट जो ये गिवन फंक्शन है इज एन आइगन इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर दिस ऑपरेटर, माइंडेड फॉर दिस ऑपरेटर। हो सकता है दूसरा ऑपरेटर आने से ही आइगन फंक्शन वैल्यू आपको ना मिले। ठीक, क्लियर। चलिए अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट साइन एन एक्स, n is an integer, is an eigen function of the operator d2 by dx square but not of d by dx। मतलब ये जो आपको फंक्शन दिया है, एक ये फंक्शन क्या है, d2 by dx स्क्वायर, इसको बोलते हैं ना डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, इसका ये आइगन फंक्शन है, आपको ये शो करना है, बट नॉट ऑफ d by dx, बट d by dx का ये आइगन फंक्शन नहीं है। ठीक, अगर है तो फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज इन द फॉर्मर केस, तो हमें आइगन वैल्यू बताना है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट केस के लिए अगर मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, तो ऑपरेटर आपको क्या दिया है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, वेव फंक्शन साई क्या हो गया, साइन एन एक्स। चलिए इसको इसके ऊपर हम ऑपरेट करके देखते हैं क्या मिलता है। ठीक, मतलब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, चलिए इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, बोलिए क्या मिलेगा। मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन की जगह पे क्या आएगा, कॉस। ठीक, और एन बाहर आ जाएगा, फिर दो बार दूसरा बार करेंगे तो कॉस की जगह पे क्या आएगा, माइनस, और एन दो बार आएगा तो एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ में क्या मिल जाएगा, कॉस एन एक्स। ठीक, ठीक, चलिए पहले अगर स्टेप में करेंगे तो सिर्फ एन आएगा। ठीक, दोबारा करेंगे तो फिर एक और एन आएगा, तो इसलिए मैं आप क्या लिख देता हूँ, एन स्क्वायर, और कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा फिर साइन। तो दो बार करने से अच्छा है कि आप एक ही बार में लिख दीजिए, या आप एज विश आप दो बार में भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता था, डबल डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स फिर d बाई डी एक्स। ठीक, इसलिए आप यहाँ पे दो बार भी कर सकते हैं या एक बार भी ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से अगर लिखेंगे तो क्या आएगा बोलिए, माइनस एन स्क्वायर और साइन का कॉस, कॉस का फिर साइन, तो साइन एन एक्स। तो ये फाइनल हमारा दो बार डिफरेंशिएट करने का। चलिए दो बार डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या था, d बाई डी एक्स। ठीक, चलिए इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, फिर क्या आएगा, d बाई डी एक्स साइन एन एक्स, ये ना। ठीक, चलिए अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये कांस्टेंट टर्म आ गया जिसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू, और क्या मिल रहा है हमको, सेम फंक्शन। तो इन फर्स्ट केस व्हेन वी ऑपरेट d2 by dx स्क्वायर ऑन द गिवन फंक्शन, आइगन वैल्यू कितना मिल गया आपको, बोलिए आइगन वैल्यू कितना मिल गया, माइनस एन स्क्वायर। तो इस फर्स्ट केस में आइगन वैल्यू हमें क्या मिल गया, आइगन वैल्यू क्या मिल गया, माइनस एन स्क्वायर। क्लियर। चलिए सेकेंड केस के लिए आप अप्लाई करके देखिए, तो सेकेंड में हमें क्या लेना है एक्चुअली, d बाई डी एक्स। तो सेकेंड केस व्हेन a इक्वल टू d बाई डी एक्स। एक फंक्शन तो आपका वही है, साइन एन एक्स, ऑपरेट करिए, तो d बाई डी एक्स, इसको हम ऑपरेट करा देंगे साइन एन एक्स, तो बोलिए क्या मिलेगा। तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो पॉजिटिव आएगा n, यहाँ में फिर क्या आ जाएगा, कॉस एन एक्स। ठीक, मतलब इज नॉट इक्वल टू सेम फंक्शन, कांस्टेंट तो आ रहा है नो डाउट, कांस्टेंट तो मिल रहा है, बट हमें सेम फंक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों,
क्योंकि हमने एक्चुअली क्वेश्चन में आपको साइन दिया था ना, बट यहाँ में आपको क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एन एक्स हमें क्या दे देगा, कॉस। तो हमें सेम फंक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब कि साइन एन एक्स इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में ये आइगन फंक्शन नहीं है, यही हमें प्रूव करना था। तो नीचे हमें ठीक है, क्योंकि साइन को जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आएगा, और फिर कॉस को जब दूसरी बार डिफरेंशिएट आप करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और एन 2 बार आएगा, इसलिए हमें क्या आ गया, माइनस एन स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉस का साइन विद नेगेटिव साइन। तो 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन में, तो हमें साइन आ रहा है, तो ये आइगन फंक्शन है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बट जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं डी बाई डी एक्स के निकाल रहे हैं, तब उस केस में हमें क्या मिलेगा, कॉस आएगा। कॉस आने से ही आइगन फंक्शन नहीं है। ठीक, अभी आइगन फंक्शन है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या थी, कौन सा टर्म लिया था हमने, माइनस एन स्क्वायर, इसलिए आइगन वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, क्लियर है। तो साइन एन एक्स जो होते हैं, मतलब n की जगह पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकता है, वो डी बाई डी टू का आइगन फंक्शन है, बट डी बाई डी एक्स का नहीं है। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। So that e to the power minus e x alpha x square, where a alpha is a constant, is an eigen function of the operator 1 by x dx, but not of d2 by dx square. तो ये जो गिवन फंक्शन है आपको, मतलब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ साई। तो साई क्या हो गया, e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फंक्शन है। फर्स्ट केस में ऑपरेटर हमें क्या दिया है, 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स। तो आपको कह रहा है कि सो दैट, मतलब ये ऑपरेटर जब इस फंक्शन पे आएगा तो ये आइगन फंक्शन है, हमें शो करना है, बट इस ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन नहीं है। चलिए पहला वाला को ऑपरेट करके देखिए। तो ए साई, मतलब हमें क्या लेना है, 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस गिवन फंक्शन। ठीक, चलिए फर्स्ट केस में क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 बाई एक्स को यहीं छोड़ दीजिए, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस दिस वन। ठीक, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो 1 बाई एक्स को ए रहने दीजिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 ए। ठीक है, क्लियर। और ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा एक्स, और फिर सेम फंक्शन टी ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 1 बाई एक्स को यहाँ में ऑपरेट कराएंगे, तो 1 बाई एक्स से कराने से ये एक्स और एक्स कट जाएगा, तो फाइनली हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, माइनस 2a। ठीक, एंड द गिवन फंक्शन साई। ठीक है, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू फंक्शन, तो आइगन वैल्यू हमें कितना मिल गया, -2 this one. ठीक, it means कि this given function is the eigen function of the operator 1 by x dy dx. ठीक है, क्लियर। तो सिंपल कुछ नहीं था, बस सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना है, वहां से फिर हमको लिख देना है। चलिए सेकेंड केस के लिए क्या करा आपको, यहाँ में ऑपरेटर हमें क्या दिया है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। साई तो हमारा वही रहेगा गिवन फंक्शन, तो अब इसको इसके ऊपर ऑपरेट करा दीजिए, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस गिवन फंक्शन। तो पहले डी बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको फिर एक बार डी बाई डी एक्स करेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2a, मतलब ये 2 बार आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस ये आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, गिवन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो टर्म आ रहा है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ में x मिल रहा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। अगर x नहीं होता तब हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है इज ए कांस्टेंट।
ठीक। तो इसलिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उस केस में हमें कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट ए कांस्टेंट फैक्टर, ये कांस्टेंट फैक्टर हमारा नहीं है। ठीक है, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट ए आइगन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके लिए आइगन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आपको फंक्शन दे सकता है, कोई भी ऑपरेटर दे सकता है। ठीक है, क्लियर था। तो इसलिए कांस्टेंट में देखना पड़ेगा, जो अगर कांस्टेंट आएगा तभी हम उसको आइगन फैक्टर, आइगन इक्वेशन बोलेंगे, अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर वो आइगन वैल्यू नहीं है, वो आइगन फंक्शन इक्वेशन नहीं है। तो दो कंडीशन इसलिए बोला कि या तो आपको सेम फंक्शन मिलना है नंबर 1, और नंबर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड विद ए कांस्टेंट टर्म। अगर वेरिएबल आ गया कांस्टेंट नहीं है तो फिर आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस sin 3s 5x3 6 cos 4x and 1 by x are आइगन फंक्शन ऑफ दिस। तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा आइगन फंक्शन है। आल्सो फाइंड आइगन वैल्यू फॉर ईच आइगन फंक्शन। ठीक है, तो जो फंक्शन आपको दिया है सब में आप d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, अगर मल्टीप्लाइड विद सेम फंक्शन आएगा विद कांस्टेंट टर्म तो आइगन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो cos 4x, cos को जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन आएगा, और फिर साइन से cos आएगा। ठीक, मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट टर्म, तो साइन का क्या आएगा, cos आएगा, cos से फिर साइन आएगा, तो करके देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, so that sin 3x is not an eigen function of dy dx but it is an eigen function of d2 by dx square, find the eigen value also। तो जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि sin nx, तो सेम वही काम यहाँ भी करना है, तो d by dx sin 3x, इसको आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो बोलिए क्या मिलेगा, तो साइन का क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, तो साइन का हमको क्या मिल जाएगा, cos 3x। ठीक, और यहाँ में क्या आ जाएगा 3, मतलब ये सेम फंक्शन नहीं मिलेगा, सेम फंक्शन नहीं मिलेगा तो ये आइगन फंक्शन नहीं होगा। बट जब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में हमको क्या मिल जाएगा, फिर cos की जगह पे यहाँ माइनस n आ जाएगा, तो मतलब 3 3 9 हो जाएगा, और cos का क्या आ जाएगा, साइन 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 3x, ये सेम फंक्शन आएगा, तो इसलिए इसका आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, तो आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, चलिए जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, साइन nx है। ठीक, तो 2 बार करेंगे तो माइनस n स्क्वायर आ जाएगा, और ये cos, साइन का cos, फिर cos का साइन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो सेम फंक्शन मिलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू किसके लिए, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, बट d बाई डी एक्स करेंगे तो फिर वो आइगन वैल्यू नहीं मिलेगा। तो बस यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सेम है, बस n की जगह d कर दिया है। ठीक, तो चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड था, जिसमें हमने आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शंस और कुछ क्वेश्चंस को किया था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय जय महाराज।